ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या थ्योरीज हैं, ठीक, क्या क्या आपके अजम्पशंस दिए गए हैं कि अर्थ से रिलेटेड, ठीक। चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि चीजें बिल्कुल उल्टी होती हैं। कैसे उल्टी होती हैं? कि आपका अर्थ पे जहां पे नॉर्थ है, आप बोलो जहां पे भैया यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, ठीक, जो मैग्नेट होगा तो मैग्नेट का यहाँ पे उल्टा आएगा, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ आएगा, यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ आता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया है, ये आपका मैग्नेट का साउथ है तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ आएगा, ज्योग्राफिकल साउथ है, मैग्नेट का नॉर्थ आता है, ठीक। और दूसरी बात, ये क्या है, किधर गया मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या थी? देखिए अभी आपसे मैंने कहा था कि अगर आप जो मैग्नेट बनाओगे उस मैग्नेट की लाइन ऐसे होगी, जो ये ऐसे पर्टिकुलर लाइन होगी, ये क्या होगी? मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। मैग्नेटिक क्या होगी? मैग्नेटिक इक्वेटर। देखिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट बीच से जा रहा है तो क्या हो गया? मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं है, पता है आपको, ठीक। और क्या रह रहा है यहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए दो चीज, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ठीक। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ पे मौजूद है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मौजूद है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक, ओके, ठीक। चलिए देखिए टर्म समझ लेते हैं, टर्म समझ के सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला हमारे पास है क्या? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। जाहिर सी बात है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करेगा तो क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक। वो एक्सिस जो ज्योग्राफी की नॉर्थ साउथ को कनेक्ट कर रहा हो, सीधी सी बात है, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? इसको और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बोलते हैं। ये रहा, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल। बता चुका हूं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका नॉर्थ आता है, ये आपका साउथ आता है, जो अंदर से जो कनेक्ट करता है क्या नॉर्थ साउथ को, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक। सबसे अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका मान लीजिए भैया कि ठीक है, ये आपका क्या है? ज्योग्राफिकल है, और ये क्या है आपका? ठीक, आपका मैग्नेटिक है। तो दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। कितना होता है? 20 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक। 20 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होता है। ये सब याद करने की जरूरत तो है नहीं आपको कि मैग्नेटिक डाइपोल नियरली फ्रॉम द मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट। याद रखिएगा इंटरसेक्ट कहां पे करता है? इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट इस तरीके से लाई करता है। देखिए ये है, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे होता है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पढ़ लीजिए भैया, सोचता है इस लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पे वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक, ठीक है। आगे मैग्नेटिक इक्वेटर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैग्नेटिक इक्वेटर वो जो आपको परपेंडिकुलरली पास होती है, परपेंडिकुलरली पास होती है। अब देखिए ये पॉइंट, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, a vertical plane passing through a magnetic axis of freely suspended small magnet is called magnetic meridian. The earth magnetic meridian field act as in the direction of the magnetic meridian. मतलब a vertical plane passing through a magnetic axis of freely suspended is called. ये आपका मान लीजिए एक प्लेन है, ये क्या है आपका? वर्टिकल प्लेन है, ठीक। ये प्लेन यहां से पास हो रहा हो, ये प्लेन यहां से ऐसे पास हो रहा या ऐसे पास हो रहा हो, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन ऐसे पास हो रहा हो, वर्टिकल हो इस तरीके से, ठीक। ये आपका लाइन है, ये ऐसे पास हो रहा हो। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब देखिए, मैं बोल रहा हूं भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप एक प्लेन लेके आ रहे हो इस तरीके से, इस प्लेन, ऐसा प्लेन जो वर्टिकली
वर्टिकली इसे पास हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। देखो पास होना जरूरी है, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते, आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा ताकि वो नॉर्थ साउथ दोनों से पास हो सके। क्लियर? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, बच्चा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये क्या होता है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक जगह पे अगर डिस्क्राइब करनी है, वो 3 चीजों से आप उसे डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला आपका आता है क्या? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर से बोल रहा हूं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात चल रही है और कोई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या होता है ये? देखिए क्या होता है ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन और आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है? उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है? आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये अल्फा से दिखाते हैं। इंडिया में इसकी ये वैल्यू है। बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस टर्म्स याद रखिएगा। बस आप टर्म्स याद रखिए। तो 3 पैरामीटर्स हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, डिप है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। इन 3 चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला आपका क्या हो गया? डिक्लिनेशन हो गया। दूसरा क्या? डिप होगा। क्या होगा? डिप हो गया। कहां गया? ये रहा एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, ये क्या होता है? देखिए डायग्राम देख लीजिए पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक, इस तरीके से ये क्या आपका डायग्राम बन रहा है। ठीक, ये इस तरीके से ये दोनों क्या आपका वर्टिकल प्लेन है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ रहा है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ रहा है। एंगल ऑफ डिप दिखानी है आपको, इस तरीके से देखिए। ये देखिए ये इस तरीके से लाई कर रहा है नीचे की साइड, ये ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। देखिए इस तरीके से। ठीक, और ये बात चलिए प्लेन के टर्म में। ये देखिए प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन वर्टिकल प्लेन दिख रहे हैं, बट यहाँ प्लेन नहीं, यहाँ पे एक्सिस की बात चलती है। किसकी बात चल रही है? एक्सिस की बात चलती है। ठीक, की बात चल रही है, एक्सिस की बात चल रही है। देखिए द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका मूव करता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, इसको एंगल ऑफ डिप किससे दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं डेल्टा से। इससे पहले ये क्या था? ये अल्फा था, ये क्या है? डेल्टा है। ठीक, एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, कहां गया? ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी और क्या आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज मैग्नेटिक मेरिडियन ग्राउंड। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ डिप इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। ये बात याद रखिएगा, कांस्टेंट नहीं होता है ये। ठीक, दूसरी बात एंगल ऑफ डिप जो होती है वो इक्वेटर पे 0 होती है, ये भी याद रखिएगा। एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वहां पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक, चलिए तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां गया? ये रहा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको पता होता है जब भी कुछ ऐसे जा रही है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होता है, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ बात हमें हॉरिजॉन्टल की ही करनी है, बात हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की ही करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये होता है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, बस फार्मूला आप याद रखिए, काम हो जाएगा आपका। क्या होता है? अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या था? एंगल ऑफ डिप था, याद रखिए। ये एंगल ऑफ डिप बिटवीन, एंगल ऑफ डिप क्या था? एंगल ऑफ दिस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं बोल रहा हूं, अगर ये बी है टूटेगा, ये इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूटेगा और वर्टिकल में टूटेगा। अभी मैंने आपसे कहा इस तरीके से। ठीक, जब ये टूटेगा तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनके बीच जो एंगल आएगा वो क्या आता है? डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डिप आएगा। क्या आएगा? एंगल ऑफ डिप आएगा। एंगल ऑफ डिप ही बेसिकली क्या होता है? उसी डेल्टा होता है। ठीक, तो ये डेल्टा वहीं से आ रखा है। ठीक,
याद रखिएगा मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा, डेल्टा 0 होगा, मैग्नेटिक पोल पे डेल्टा क्या होगा, 90 होगा। ठीक, याद रखिएगा, नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ये, ठीक, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैंने अभी आपसे कहा उस दिन, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वेक्टर या पहले दिन आपको पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था कॉस थीटा आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, साइन थीटा, मतलब वर्टिकल में साइन थीटा आएगा और आपका हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। लिखवाया था आपको मैंने, याद रखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। बस वही, और हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, कॉस आता है, वर्टिकल में आता है साइन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आता है। क्या आता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्वल tan थीटा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ये बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल क्या आता है, tan, और एंगल ऑफ डिप आता है। याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप आता है। आपको मैं भी बता चुका हूं कि आपका जो वो कैसे आता है, रिजल्टेंट कैसे आता है, रिजल्ट कैसे आता है, b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ये सारा वहीं से आ रहा है, वेक्टर वाले से। वेक्टर में भी क्या है, वेक्टर में भी आपका रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, देखिए मैं जूम कर देता हूं, आप देखिए इस तरीके से, ये रहा। ठीक, एंगल ऑफ डिप ये है, हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक में लगेगा तो एंगल ऑफ डिप यहां से आएगा। ठीक, ठीक, चलिए ये रहा, हॉरिजॉन्टल लगा था cos थीटा आता, वर्टिकल में sin थीटा आता, दोनों डिवाइड करेंगे क्या आएगा, tan थीटा आता है, tan थीटा आता है आपका यहां से। और आपका जो रिजल्टेंट जो निकालते हैं, वो रिजल्टेंट निकालते हैं बेसिकली आपका दोनों का स्क्वायर करके और अंडर रूट करके, जो कि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। देखिए हो गया, दोनों ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, चलिए ये तो यहां तक बात हो किसकी हो गई, यहां तक बात हो गई किसकी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात हो गई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट किसकी, यहां पर हम बात करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट आपका, कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ठीक, चलिए ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जिससे जो हमें आगे यूज होगा। पहला वाटर टर्म आ रहा है, वो आ रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंपॉर्टेंट टर्म्स, used to describe a magnetic material, ये होता क्या है, देखिए पहला जो आता है इसमें, पहले को बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है पहला। देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है, लिखिए मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग। मतलब बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड कोई, इट इज बेसिकली ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दैट
that induces magnetism, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी में किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल के अंदर डेवलप होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। अब आ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली आपको मतलब बीही की बात चल रही है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, दूसरा आपका क्या है? लिख लीजिए इसको। दूसरा क्या है आपका? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है? ये होता है the total magnetic field inside a magnetic material is the sum of external magnetic field and the addition of magnetic field produced due to magnetism of magnetic field is called magnetic induction. Okay. मतलब ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट आ रही है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैंने बोल दिया बी एक्सटर्नल। क्या बोल दिया? बी एक्सटर्नल, ये मैंने बोल दिया। ठीक, मैंने अभी आपसे कहा अगर किसी मटेरियल पे काफी लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पड़ रही हैं तो कुछ टाइम बाद उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो क्या होगा? अब यानी वो भी अपने आप में थोड़ा सा वीक मैग्नेट बन गया, यानी अब वो भी मैग्नेट बन गया, वो भी क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेगा। मैंने उसको बोल दिया क्या? ये हो दिया बी इंटरनल बोल दिया। क्या बोल दिया? बी इंटरनल। ठीक है, अब ये भी इसके अंदर मौजूद है, ये भी अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड सम ऑफ बी एक्सटर्नल और बी इंटरनल का, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। वही क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। कि कैसे मटेरियल आपने किसी मटेरियल में आपने डाला, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, तो उस जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी है और जो उस मटेरियल से जो प्रोड्यूस, दोनों का सम क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका? The total number of magnetic field lines crossing per unit area perpendicularly to the normal. Perpendicularly to the normal. ठीक, चलिए अब क्या है आपका फिर? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है भैया? देखिए, the ability of a magnetizing field to magnetize the material is called magnetizing field intensity. इसको लिख लीजिए पहले, लिख लिया इसको, देख लीजिए पहले। ठीक, इसको आप पहले लिख लीजिए। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, हो गया। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। तीसरा जो टर्म है आपका वो क्या है? तीसरा जो आपका टर्म है वो है तीसरा क्या आपका? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको दिखाते याद रखिएगा। इसको दिखाते किससे? दिखाते इसे एच से, वेक्टर होता है, वेक्टर लगा दिया। नोटेशन याद रखिएगा, क्योंकि नोटेशन में काफी दिक्कत होती है, बहुत सिमिलर वर्ड्स है। मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, तो बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत आसपास। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये होता क्या है? हमने कहा कि आपने किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड डाला, आपने किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड डाला बाहर से। आप अगर लॉन्ग टाइम से मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं तो वो उस मटेरियल क्या हो जाएगा? उस मटेरियल के अंदर आपका मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा तो इससे होगा क्या? होगा इससे ये, हाँ, जब हम अगर बात करें इसके टर्म में कि उसकी किस वैल्यू पे, उसकी किस, जो आप बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, ठीक, उसकी पावर की बात करूं कि वो कितनी पावरफुल है। किसी मटेरियल को मैग्नेटिज्म करवाने में, किसी मटेरियल को
मैग्नेटाइज करवाने में। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है मतलब क्या, पावर, इस फील्ड में कितनी पावर है कि वो एक गिवन सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म ला सकती है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बोलते रहा हूं, एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, देखिए H जो दिखाया, H क्या होता है, Ni नंबर ऑफ टर्न और कितना करंट जा रहा हो। ठीक, आपको पता है सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में होता है म्यू नॉट Ni, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड ये होता है। दोनों को मैं अगर लिखूं तो यहां से आता है क्या, अगर मैं इक्वल लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है, इन दोनों की जगह मैं ये लिख सकता हूं, इन दोनों की जगह पे इसको लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H, म्यू नॉट H। तो म्यू नॉट यहां से क्या आ गया हमारे पास, H जो आ गया H वो हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट, याद रखिएगा B अपॉन म्यू नॉट आ गया। ठीक, यूनिट क्या होगी, यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट जो उसकी होती है वो क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। ठीक, चलिए फिर से नया हटा हुआ, ये क्या, ये तो क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए पहले, आप इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मुझसे बढ़ने से बढ़ रहा हूं मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, क्या है मैग्नेटाइजेशन में, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, इट्स गेट मैग्नेटाइज्ड। मतलब when a magnetic material is placed in a magnetic, it gets magnetized. Okay, the magnetic moment developed per unit volume is called, अच्छा ठीक। देखिए अभी आपने जो बात किया, जो इससे पहले था, वो किससे पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था। वो था जो बाहर जो फील्ड पड़ रही है बी एक्सटर्नल, वो उससे रिलेटेड था, इससे था, इससे रिलेटेड था। लेकिन ये दूसरा वाला जो है मैटर, वो रिलेटेड है इससे, वो रिलेटेड है आपके मटेरियल से, कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, कि वो कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है, कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक, फॉर्मूला इसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल M से दिखाते हैं। तो ये भी वेक्टर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, लिख दीजिए आप, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे इसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, वही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो क्या हो जाएगा, M आएगा, क्या, स्मॉल m, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। ठीक, यहां से एक और रिलेशन याद रखिएगा, आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का आता है वो याद रखिएगा। कहां गया, जब भी होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है किसके, म्यू नॉट H प्लस M के बराबर होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बराबर होता है। ये भी रिलेशन याद रखिएगा, एक नंबर पे काफी आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक, इसकी भी यूनिट सेम रहती है, both H and M have same unit, कौन सी यूनिट, एम्पियर पर मीटर, ठीक।
अब आता है क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या आता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आता है। ठीक है, देखिए परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल कैन बी पेनिट्रेट और परमिटेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। नाम सही लग रहा है भाई, इसको लिख लीजिए आप, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखिएगा LITY किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था, जब आपने दो चीजें पढ़ी है, क्या पढ़ी है, म्यू नॉट क्या था, परमिटिविटी था। क्या था, परमिटिविटी था। और ये एक्सटर्नल नॉट था, वो ये क्या था, ये था परमिएबिलिटी। क्या था, BILITY। इसकी बात करनी है हमें, इसकी बात करनी है यहाँ पे। नाम तो लगा परमिएबल, नाम तो लग रहा है परमिएबल। इसका आपका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कोई चीज परमिट हो रहा, अंदर आना। मतलब मैंने यहाँ पे एक मटेरियल रख दिया, क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे एक मटेरियल रख दिया, आपने उसमें क्या डाला, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर जितना क्या कर पाएगा, पेनिट्रेट, क्या कर पाएगा, पेनिट्रेट बोलिए या फिर परमिएबल, इतना अंदर तक घुस पाएगा, उसको बोलते हैं क्या, कि उतना परमिएबल है, उतना वो मैग्नेटिक परमिएबल है। ठीक, मैं बोल रहा हूं इसी मैग्नेटिक, मैं बोल रहा हूं कि किसी दो मटेरियल है, एक ए है एक बी है, इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रही हैं, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम पेनिट्रेट कर पाए, कम, काफी अंदर तक घुस पा रही है। क्लियर, तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमिएटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरी डेफिनेशन, द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज, एक और फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ B अपॉन H, रेशियो ऑफ B अपॉन H। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आता है। B क्या था आपके पास, B था मैग्नेटिक इंडक्शन, और H क्या है आपका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। राइट, ओके, हो जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक, चलिए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या आएगी इसकी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के तरीके से लिख देता हूं भैया लो। आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है, तो मैं तरीके से लिख देता हूं, मैं तरीके से लिख देता हूं भाई लो। यूनिट जो होती है वो क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, चलिए अब आती है क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या आती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है भैया, इसको लिख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप। ठीक, हाँ ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक, अब क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी देखिए, इसको दिखाते हैं सिर्फ म्यू आर से, दिखाते हैं म्यू आर से, मतलब किसी के रिलेटिव में देख रहे हैं, किसी के रिलेटिव में देख रहे हैं, मतलब म्यू आर जो होता है वो होता है क्या, म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या था, एयर की परमिएबिलिटी, क्या था, एयर की परमिएबिलिटी। ये क्या है, परमिएबिलिटी इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, और ये क्या है, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम में। ठीक,
रिलेटिव परमिबिलिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ permeability in any medium to ratio permeability. Relative permeability is basically a ratio of permeability in any medium to permeability in air. ठीक, आपका जो वैल्यू होती है इसकी जो म्यू की जो वैल्यू होती है एयर के लिए, म्यू एयर कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और आयरन के लिए होता है म्यू, आयरन के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने कहा आयरन के अंदर काफ़ी अंदर पेनिट्रेट करती है। ये होता है 1000 से ज़्यादा ही होता है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा ही होता है। ठीक, अब आपके पास आ रहा है क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, देखिए, ये देखिए, लिख लिया इसको, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ रहे हैं हम क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बस कहाँ गया? ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप ए मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब आगे फिर से वही बात, मैग्नेट है, बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ये मैग्नेटाइज होगा, तो कितनी क्षमता के साथ मैग्नेटिक फील्ड पड़ भी रही है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, ये पेनिट्रेट भी कर रही है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर कितना ले पाती है, कितना वो उसको कन्वर्ट कर पा रही है मैग्नेटिज्म के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पड़ने पे कितना इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो पा रही है। ठीक, उसको बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इसको दिखाते हैं किससे? काई से। इसे बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं इसे? काई। क्या बोलते हैं इसको? काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ठीक, होता क्या है? काई एम जो होता है रेशियो ऑफ एम अपॉन एच। याद रखिएगा, एम अपॉन एच होता है। ठीक, रेशियो से यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगेन एम्पियर पर मीटर। ओके, सॉरी, इसकी भी एम्पियर पर मीटर, दोनों कैसे आउट हो जाएगा? नो यूनिट आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? नो यूनिट। यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस। होती है। ठीक, चलिए ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन में याद रखिएगा। चलिए लिख देता हूं मैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के रिलेशन क्या होता है? ये याद देखिए। फार्मूला जो होता है, फार्मूला इसे याद रखिएगा। आपका जो फार्मूला होता है वो होता है हाँ, पहले इसको लिख लीजिए पहले इसको तो बताता हूँ। पहला जो होता है ये होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट
H प्लस एम, H प्लस एम, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ठीक, म्यू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, चलिए लिख ही देता हूँ मैं, आपका वो भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसे मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एम अपॉन एच। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ, ये कैसे हो जाएगा, ये बचेगा एम, ये क्या होता है, काई होता है, तो क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक। चलिए और लिख लीजिए, एक दो और लिख लीजिए। म्यू जो म्यू आर यहाँ था, ये तो म्यू नॉट था, इसको डिवाइड करेंगे, म्यू पर म्यू नॉट क्या होता है, म्यू पर म्यू नॉट क्या हो जाता है, म्यू आर हो जाता है। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला ये हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई, ये भी याद रखिएगा। यहाँ डिवाइड जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाता है, म्यू आर हो जाता है, ठीक। चलिए ये तो आपका यहाँ पे आपका टर्म्स आपका खत्म होते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका वो है क्या, पैरामेट्रिक डायमेट्रिक, पैरामेट्रिक डायमेट्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हो गया, वीडियो पॉज करके आप इसे कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ठीक। तीसरा क्या आपका फेरोमैग्नेटिक हो गया, ठीक। चलिए देखता हूं, पहले हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, हम बेसिक्स के बारे में, थ्योरी की होता क्या है पहला, ठीक। डायमेट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, क्या करते हैं, अपोज। और ये क्या करता है, ये करता है अट्रैक्ट, ये करता है क्या है, अट्रैक्ट। और ये वाला करता है क्या, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। आपने बाहर से कोई, मैं बोल रहा हूं ये कोई डायामैग्नेटिक है, ठीक। आपने कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डाली तो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा रिपेल होगी, तो क्या डायमेट्रिक हो जाएगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो वीकली वो अट्रैक्ट होगी, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। सब्सटेंस आर फ्रीली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ओके, एंड मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। ये बात याद रखिएगा, मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, ठीक। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक आर वो सब्सटेंस जो उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं और ये मूव करते हैं, मूव वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक। ये क्या है, ये भी मूव कर रहा है क्या, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सेम यही केस रहेगा, वीकर टू
स्ट्रॉन्गर, ये भी मूव करता है क्या, फेरोमैग्नेटिज्म भी। ठीक, ठीक, ये अपोजिट में होता है अट्रैक्ट, मतलब क्या सेम डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक, चलिए मेन एग्जाम्पल देखिए, याद रखिएगा। पहले इसको लिख, तो एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं, इसको पहले आप लिख लीजिए, तब एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं। इसमें बात और ऐड कर लीजिए पैरामीटर में, कि पैरामेट्रिक सब्सटेंस दोज आर अट्रैक्टेड बाय, ये तो लिख लिया आपने ना, दे गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, बट ये उसके अपोजिट में जाएगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और ये उसके अपोजिट में जाएगा, ये उसके अपोजिट में जाएगा। ठीक, ठीक, चलिए एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं फटाफट, इसके एग्जाम्पल्स में से करवा देता हूं फटाफट। फिर क्या बचेगा इसमें, बस लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो बचेगा क्या, हिस्टैरिसीस कर्व, और आपका क्या बचेगा, हिस्टैरिसीस कर्व, और क्या बचेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं आपको अब। एग्जांपल आता है, एक नंबर एग्जांपल आ सकता है। एग्जांपल देखिए किसका, डायमैग्नेटिक का। एग्जांपल क्या होता है डायमैग्नेटिक का, बिस्मथ, इसे बी आई से दिखाते हैं, बिस्मथ। फिर कौन है हमारे पास, कॉपर, कॉपर हो गया, लिड, पीबी लिड हो गया। और कौन हमारे पास, जिंक, गोल्ड, टिन, जिंक हो गया, गोल्ड, गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या एयू होता है, टिन, टिन हो गया, टिन क्या होता है, एसएन होता है, टिन क्या होता है, एसएन होता है। नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन, N2 गैस, वाटर, और क्या हो गया आपका NaCl। ये सारे के सारे क्या है, यार के बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्या है आपके, सिलिकॉन हो गया, सारे के सारे क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक ये लिख लीजिए पहले, पैरामेट्रिक में दिखाता हूं पैरामेट्रिक एग्जांपल क्या है। पैरामेट्रिक एग्जांपल आपके हो जाएंगे क्या, मैग्नीज, मैग्नीज क्या होता है, Mn होता है, मैग्नीज। फिर कौन है, एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम। क्रोमियम, Cr, क्या है, क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम है आपका। फिर क्या आपके पास, प्लेटिनम, Pt, प्लेटिनम। और क्या हमारे पास, प्लेटिनम के पास क्या है, कॉपर क्लोराइड, सोडियम, Na, सोडियम। फिर कॉपर क्लोराइड, CuCl2, CuCl2, ऑक्सीजन O2। ये सारे सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक है कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये। लिख लीजिए इसको फटाफट, इसको आप फौरन लिख लीजिए। एग्जांपल आता है एक नंबर में आ सकता है, या आपको एक दे देगा। ठीक, पूछेगा आपसे ये क्या, ये पैरा है, डाया है, या फेरो है, क्या है ये। ठीक, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए फटाक से, जल्दी से आप लिख लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए। हो गया, हो गया या नहीं हुआ। ठीक, इरेज कर रहा हूं मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, मैं इरेज कर रहा हूं। मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, चलिए हाँ, अब इसमें क्या आ रहा था, फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल, फेरो का एग्जांपल बचा हुआ है। इसका देखिए, इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका आयरन Fe, और कौन आ रहा है, कोबाल्ट Co, और कौन आ रहा है, निकल Ni आ रहा है, और कौन आ रहा है, गैडोलिनियम Gd, F ब्लॉक का एलिमेंट होता है गैडोलिनियम Gd। और क्या आ रहा है, एलॉय, एलॉय में कौन सा, एलॉय लाइक
एल्निको मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम है, निकिल है और कोबाल्ट है। एल्युमिनियम है, निकिल और क्या है, कोबाल्ट है। ठीक, ये एग्जांपल होते हैं किसके, फेरोमैग्नेटिक के। ये एग्जांपल किसके होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल होते हैं। ठीक, चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, फटाक से जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख, निकिल, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एल्निको एलॉय होता है। ठीक हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं किस पे, हमारा टॉपिक क्या है, क्यूरीज लॉ। क्या है, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ। ठीक, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, अब इरेज कर रहा हूं मैं इसको अब। ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, चलिए लास्ट हमारा क्या है, क्यूरीज लॉ। क्या है, क्यूरीज लॉ। ठीक है, ये क्या है, क्यूरीज लॉ। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है, पहले समझिए एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड और लो टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेज इट मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेज इट मैक्सिमम वैल्यू। मतलब देखिए, मैं बोल रहा हूं एक मटेरियल है और आप भी एक्सटर्नल डाल लो, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डाल लो। अभी हमने कहा मैग्नेटाइजिंग फील्ड डालोगे अब काफी टाइम तक, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। ठीक, लेकिन भैया उसका लेवल होगा। लेवल क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं कि भैया आपने डाल दिया 10 साल के लिए और वो जो है बन गया बिल्कुल हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक तरीके से मैग्नेट बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर वीकली जो है मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो बहुत जबरदस्त और खतरनाक तरीके से बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा। मतलब आप कितनी भी वैल्यू की आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ, उसका एक लेवल आ जाएगा, उस लेवल से वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उस सैचुरेशन पॉइंट से वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप भले से कितनी साल तक उसे फेंक दो उठा के, या कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर डाल दो, उसका एक लेवल है, उस लेवल से वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, यही किसने कहा था, यही कहा था क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है, क्यूरीज लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्यूरीज लॉ ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एम जो होता है वो डायरेक्टली ऑपोजिट किसके होता है, वो डायरेक्टली ऑपोजिट किसके होता है, एच के। किसके होता है, एच के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के होता है। ठीक, ये क्यूरीज लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, ये लीजिए, फॉर पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक के लिए एप्लीकेबल है, फॉर पैरामैग्नेटिक के लिए ही एप्लीकेबल है ये। ठीक, और ये इनवर्सली रिलेशन होता है किसके साथ, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो भी मैग्नेटिज्म बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा आपका मैग्नेटिज्म, टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे या ठंडा करोगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरी आती है, डोमेन की थ्योरी। किसकी आती है, डोमेन की थ्योरी। चलिए बता देता हूं आपको मैं, चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूं और बड़ा सा। आपको पता है कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप फिक्स होते हैं, वो अप डाउन या रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं। ठीक, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो उनका मोशन कम हो जाएगा, कभी कभी ये अपने अगर मूव नहीं भी कर पा रहे तो अपने अप डाउन मोशन भी करते हैं, अपने पोजीशन के अलाउंड। ठीक, अगर आप इसे ठंडा कर दो, बिल्कुल ही टेम्परेचर गिरा दो, कूल डाउन कर दो, तो इनका मोशन कम हो जाएगा। मतलब क्या, वाइब्रेशन कम हो जाएगा, और तब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, अगर आप देखो पहले ही होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डालते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है सारा का सारा। ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिलता रहता है, तो टेम्परेचर कूल डाउन कर दोगे, भी अप्लाई कर जाए कूल डाउन में, फिर तो बिल्कुल एक ही जहां रुक जाएगा, ठीक,
तो ये तो उससे दोनों तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म आपका जो होता है वो बढ़ता है, दोनों क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो आपका होता है वो बढ़ता है। ठीक, दोनों को अगर मिला के लिखूं तो क्या बनेगा, मिला करके लिखूं तो पहले आप नोट कर लीजिए, दोनों को अगर मैं मिलाकर लिखूं तो क्या बनेगा, दोनों को अगर मिला के लिखूं तो क्या बनेगा, दोनों को अगर मिला के लिखूं ये बनेगा H/T। क्या बनेगा, H/T बनेगा। क्या बनेगा, ये H/T बनता है। ये साइन हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, क्यूरीज कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट है। क्या है ये, क्यूरीज कांस्टेंट। इसको आप रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज क्या आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MH आप इज इक्वल टू CT। क्या हो जाएगा, MH इज इक्वल टू CT। और MH क्या होता है, काई। अब आप पढ़ो काई M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CT आएगा। CT आए, दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू CT आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आता है क्या, ग्राफ। ग्राफ देखिए, इसके पर इसको लिख लीजिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको आप। ठीक, चलिए मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इधर का मैं इधर का इरेज कर रहा हूं। चलिए ये भी देख लीजिए। चलिए क्या आता है, देखिए ग्राफ देखिए, ये M है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है आपकी। ये क्या, ये H/T की वैल्यू है, सिर्फ H नहीं है, ये पूरे H/T की वैल्यू है ये। ठीक, जब आप करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और एक लेवल बाद कितने भी आप बढ़ा दो वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन आ गया, इतने टाइम बाद वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, आप कितने भी फील्ड डाल दो उसको। ठीक, कितने भी फील्ड आप डाल, इसको इस कर्व को क्या बोलते हैं, क्यूरी। इस पूरी रीजन को क्या बोलते हैं, क्यूरी रीजन, क्यूरी रीजन बोलते हैं। ये सिर्फ पैरामेट्रिक वालों के लिए आता है, सिर्फ ये पैरामेट्रिक वालों के लिए आता है। ठीक, सिर्फ एक पैरामेट्रिक वालों के लिए आता है। ठीक ठीक, चलिए चलिए क्यूरीज लॉ हो गया। ठीक, इधर का मैं इरेज कर रहा हूं, इधर का। इसमें एक और लास्ट टॉपिक क्या, क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर, ये भी देख लीजिए। क्यूरीज पॉइंट या फिर क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर देखिए, अब आपने बात की क्यूरीज की पैरामैग्नेटिज्म में, अगर मैं बात करूं क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म में, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो यहां पे एक वो आता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या आता है, क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट, क्यूरीज पॉइंट बोलते हैं आप, टीसी बोलते हो, जैसे बोलते हो क्या, टीसी। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसे बोलते हैं क्या, क्यूरी टेम्परेचर। फेरो क्या था, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म दिखाता है, पैरा क्या था, वीक मैग्नेटिज्म दिखाता है। ठीक, ऐसा टेम्परेचर जब एक फेरो कन्वर्ट हो जाए एक पैरा में, उसको बोलते हैं क्या, क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट। जो दिखाते हैं टीसी से दिखाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है,
इज ए कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे एक मॉडिफाई हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, नाम क्या होता है इसका, क्यूरीज-विस लॉ हो जाता है। क्या आता है, क्यूरी-विस लॉ। किसमें, फेरोमैग्नेटिक में, क्यूरी-विस लॉ। ये फॉर्मूला होता है xm इज इक्वल टू c डैश अपॉन टेम्परेचर माइनस क्यूरीज टेम्परेचर। सी डैश यहाँ पे क्या है, कोई क्यूरी कांस्टेंट है, कोई क्या है यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट है आपका, ठीक, क्यूरीज कांस्टेंट है। दिस लॉ स्टेट्स दैट क्यूरीज विस लॉ स्टेट्स, मैं बोल देता हूँ, क्यूरीज विस लॉ स्टेट्स दैट ससेसिबिलिटी xm काई ससेसिबिलिटी of ferromagnetic substance above a Curie temperature is inversely proportional to the axis of temperature above the Curie's temperature। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उस पे आपका डिपेंड करेगा क्या, ससेसिबिलिटी। ससेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक, उसी पे डिपेंड करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज। क्या आया, प्रॉपर्टीज आया, ठीक, किसकी, पैरामैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक की। ये आपको मैं कल करवा दूंगा। पहले हम बढ़ते हैं क्या, हिस्टैरिसीस पे। किसे बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व पे बढ़ते हैं पहले हम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नोट कर लीजिए। चलिए हिस्टैरिसीस कर्व पे बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। चलिए हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस होता क्या है, when a ferromagnetic material is placed in a magnetizing field, the sample gets magnetized। पता है हमें पहले से by induction, ठीक, ये पता ही है। इस पूरी वेरिएशन को कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को वेरी कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी कम ज्यादा होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कम ज्यादा होगा। तो उसको पूरा हमें, देखिए मैं बोल रहा हूं, फील्ड आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, फील्ड आप घटाओगे तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। लेकिन ये लीनियरली डिपेंड नहीं करता है, ये लीनियरली डिपेंड नहीं करता है। तो थोड़ी कि आपने तो डिक्रीज कर दिया मैग्नेटाइजेशन, तो अब वो मैग्नेट जो है आप कम शो प्रॉपर्टी दिखा रहा है मटेरियल आपका, लीनियर ये दिखाता है कर्व। कौन सा कर्व है, हिस्टैरिसीस कर्व। हमें पढ़ना है क्या, वही हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ना है। देखिए क्या है, देखिए इस तरीके से, यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे होता है क्या आपका बी होता है, क्या होता है बी, इस पूरे पॉइंट पे पूरे बी होता है। यह क्या होता है आपका एच, ठीक। यहां से इंक्रीज हुआ, पहले वो यहां पे गया, पहले वो यहां पे गया, ऐसे गया, ठीक, यहां पहुंचा, फिर वहां से वो यहां पे आया, यहां पे आके यहां पहुंचा वो, फिर यहां से वो वापस आके फिर से इसी डायरेक्शन में ऐसे पहुंचा, यानी ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, दो वैल्यू मिल रही है हमें, क्या मिल रही है हमें, दो वैल्यू मिल रही है। एक सैचुरेशन यहां पे मिल रहा है हमें, एक सैचुरेशन यहां पे मिल रहा है हमें, ठीक। मतलब ओ बी कहाँ है, ये ओ है, ये बी है, बी पॉइंट वो बी अलग है, ये बी अलग है, बी कौन सी, ये वाली है, ठीक। और ये ओ सी क्या है, ओ सी इधर पड़ता है, सी क्या इधर है। ओ बी जो है यहाँ पे वो क्या है, रिटेंटिविटी। क्या है, रिटेंटिविटी। ओसी क्या है आपके पास यहाँ पे, ओसी आपका कोर्सिटिविटी, को अर सी
कोएक्टिविटी। अब दोनों टर्म होते क्या पहले ये जानिए, दोनों टर्म्स होते क्या है पहले ये जानिए। ठीक, हम बोलेंगे द मैग्नेटिक इंडक्शन ओ बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। मतलब एक सब्सटेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो, आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद देखिए हमने बोला यहाँ पे ये y होता है, ये x होता है, यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं, x पे कौन था, ये था। मतलब यहाँ पे ये मैग्नेटिक h नहीं आ रहा है। जब h वैल्यू 0 हो जाए, h वैल्यू 0 होने के बावजूद वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बच रहा है, वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बच रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। मतलब रिटेन करना, क्योंकि उसे पकड़ के रखे हुए है, वो जाने नहीं दे रहा है। ठीक, वहां पे बचा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बावजूद। द मैग्नेटिक फील्ड से बोल रहा हूं, रिटेंटिविटी क्या है, द मैग्नेटिक इंडक्शन left behind in the sample after the magnetizing field has been removed, after the magnetizing field has been removed। ठीक, ये क्या, ये तो बात होगी रिटेंटिविटी की। कोर्सिटिविटी क्या होती है, कोर्सिटिविटी क्या होती है ये देखिए पहले। ठीक, ये होता है द वैल्यू ऑफ reverse magnetizing field required for residual sample to become zero, residual samples to become zero is called coercitivity। मतलब अगर आपको h की b जो बचा हुआ है, जो वैल्यू जो b की बची हुई है, उसे जीरो करने के लिए आपको रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड आपने डाला, मैग्नेटाइज हो गया, एक रिवर्स डालोगे तो वो डीमैग्नेटाइज कर देगा, जो मैग्नेटिज्म है उसे हटा देगा वो। ठीक, तो जो ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हटाने के लिए आप इसी कितनी उल्टी वैल्यू डालो ताकि ये जीरो हो जाए, ताकि ये वैल्यू जो रिटेन कर रखा है वो सब निकाल दे। तो कितनी माइनस की वैल्यू पे, कितनी नेगेटिव वैल्यू पे आप डालोगे कि वो जीरो हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, कोएक्टिविटी बोलते हैं। तो ठीक, कोएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, इस पूरे कर्व को, जो पूरा कर्व है ये पूरा, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, फेरोमैग्नेटिक की साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को दिखाता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को दिखाता है। ठीक, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। द फिनोमिना ऑफ लैगिंग behind a मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ठीक, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, इस पूरे कर्व को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। आपको वो याद होना चाहिए क्या, इसका जो लूप है, पहले यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। ठीक, दो होते हैं। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, देखिए दो, लास्ट टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक छोटा सा। फेरो में दो होते हैं, एक होता है सॉफ्ट फेरो, एक होता है हार्ड फेरो। सॉफ्ट फेरो, सॉफ्ट फेरो मटेरियल्स, FOFT, सॉफ्ट फेरो। एक होता है हार्ड फेरो, हार्ड फेरो। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। पहला याद रखिएगा, जो आपका सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट में जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है वो बहुत पतला होता है, जबकि हार्ड में जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब उसका एरिया काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, मतलब इसमें काफी नैरो होता है, इसमें काफी ब्रॉड होता है। पहली बात, दीज सॉफ्ट में लिखिएगा, these are ferromagnnetic materials in which magnetization disappear on the removal of magnetizing field, ठीक, जैसे इसका क्या है, लो रिटेंटिविटी, और क्या था, लो कोर्सिटिविटी। ठीक, इसमें क्या होगा, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिटिविटी। लिखते चलिएगा, बोल रहा हूं मैं, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिटिविटी होता है। ठीक, यहां पे लॉस कम रहता है, क्या होता है, लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है।
यहाँ पे हाई होता है, क्या होता है यहाँ पे, हाई होता है, यहाँ पे हाई होता है, ठीक, यहाँ पे हाई होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसमें आता है सॉफ्ट आयरन आता है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन मेटल आता है, ठीक। हार्ड में क्या आता है, हार्ड में आपका आता है क्या, स्टील आता है, क्या आता है, स्टील। और क्या आता है, अल्निको, अल्निको। और क्या आता है, आयोडो स्टोन, आयोडे स्टोन, डे स्टोन। और क्या आपका, टिकोनल, टिकोनल, टिकोनल होता है, ठीक। यहां पे याद रखिएगा सॉफ्ट आयरन, यहां पे एग्जांपल क्या, तो सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन कहां पे यूज होता है, पूछा जाता है, सॉफ्ट आयरन कहां पे यूज होता है, सॉफ्ट आयरन यूज होता है आपके ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो आपके कॉइल जो वाउंड होती है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन भरा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज कर सकते हैं, ठीक। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं। अब बस एक चैप्टर रह गया है, ऑलमोस्ट वो भी हो ही गया है, बस बेसिक सा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है फेरो की, पैरा की, और डायमेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। बाकी चैप्टर पे खत्म हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, कल हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। चलिए क्लास अभी खत्म, द क्लास एंड्स हेयर।